ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 36 और 37। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान्य च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। श्लोक संख्या 37 हमारे पीछे दोहराइए। एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु। एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपाल बभूवतु। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। तात्पर्य, ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम कुछ बड़े हुए त्यों ही उन्हें बछड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया गया। यद्यपि वे समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे तो भी उन्हें बछड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। यह शिक्षा की पद्धति थी। जो ब्राह्मण परिवारों में जन्म नहीं लेते थे उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को साहित्यिक उच्च शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण मिलता था और वैश्यों को खेती करने तथा गौओं बछड़ों की रखवाली करना सिखलाया जाता था। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती। कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। कृष्ण गायों की रखवाली करते और अपनी बांसुरी बजाते तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर कृषि कार्यों की देखरेख करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्रभुपाद जी इसके बाद में 2 अध्यायों के ऊपर और टीका दिए थे। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के साथ 7 या 8 श्लोक तक उन्होंने दिया, 13 अध्याय के अंत तक लगभग। तो ये लगभग उन अंतिम अध्यायों में से है जिसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। और तो लगभग 1977 के आसपास ये तात्पर्य दिए गए होंगे। 43 साल पहले प्रभुपाद जी के पास ये दृष्टिकोण था देखने के लिए कि आधुनिक जो शिक्षा है स्कूल कॉलेजेस के अंदर उसका क्या परिणाम हो रहा है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से चाहे किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी सरकार आए, लेकिन और हर किसी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो यही होगा कि हम रोजगार बढ़ाएंगे और जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे यूथ के लिए। लेकिन भारत के अंदर 24% यूथ अनएम्प्लॉयड है एंड भारत इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत की 130-135 करोड़ की आबादी में लगभग 60 करोड़ जो है युवा पॉपुलेशन है। और उस युवा पॉपुलेशन के आप लगाइए लगभग 55 करोड़ 60 करोड़ की युवा आबादी में 24% युवा बेरोजगार हैं। 92% जितने भी लोग चाहे युवा हो चाहे कुछ पूरे भारत के अंदर वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 5% लोग भारत के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके किसी कंपनी के अंदर जो भी है जॉब कर रहे हैं। सिर्फ इतना है। 92% लोग फिर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है आज भी भारत के अंदर, या अनएम्प्लॉयड होंगे जो भी कह लीजिए, है ना। तो पूरे विश्व के अंदर 2020 के आंकड़े के अनुसार, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार 19 करोड़ युवा अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल और कॉलेज जाने की और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है वास्तविकता में।
तो ये एक विषय पे हम चर्चा करने का आज प्रयास करेंगे। 3-4-5 विषय मैंने इस परपट में, हालांकि छोटा परपट है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम भौतिक दृष्टि से नंद महाराज के पुत्र हैं, जो कि ब्रजराज हैं और राजा हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जब बड़े हुए 3 साल के लगभग अभी हुए हैं, और क्या करना पड़ रहा है उन्हें? बछड़े चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। अब नॉर्मली अमीर बाप का कोई लड़का होगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे भाई आराम करो, है ना, उसको खूब पैम्परिंग दी जाती है और बड़ा उसको लालन पालन किया जाता है, बड़े नाजुकता के साथ उसको पालन किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, उनको जंगल में भेजा जा रहा है, किसके लिए? बछड़ों की देखरेख करने के लिए। तो ये एक पॉइंट हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आधुनिक शिक्षा कैसे बेरोजगार बढ़ा रही है, क्या उसके अंदर डिफेक्ट है, और वैदिक शिक्षा क्या थी, किस प्रकार से दी जाती थी। ये दोनों पॉइंट, पहला दूसरा पॉइंट लगभग इंटर रिलेटेड है। तीसरा, कृष्ण और बलराम ने से निजी शिक्षा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या दिया उन्होंने हमें? कृष्ण गायों की रखवाली करते और बांसुरी बजाते थे, और बलराम क्या करते हैं? हल चला रहे हैं। तो कृषि और गोरक्षा, ये दो। तो इन 3 विषय पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और चौथा कि एज इस्कॉन डिवोटीज हमारा क्या दायित्व हम निभा सकते हैं इसके अंदर, और किस प्रकार से हम इस प्रभुपाद जी तात्पर्य में को अपने जीवन में अनुकूल करने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आधुनिक शिक्षा जो है ये केवल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, क्योंकि आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को कैसी शिक्षा दी जा रही है? एक ही शिक्षा दी जा रही है। उसका कोई क्या स्वभाव है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, क्या उसका गुण है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक ही हमारे पास में क्राइटेरिया है कि एग्जाम में नंबर कितना आया है ना। तो व्यक्ति की एक ही जनरली एबिलिटी देखी जा रही है, या 2 मैक्सिमम। एक तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर रटने की एबिलिटी, कि कितना आप रट सकते हो और अगले दिन एग्जाम में कितना वॉमिट करके आ सकते हो। बस मुझे याद है जब हम भी कॉलेज में थे तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा था जब मैं IIT BHU में गया, तो ये क्या पढ़ाई का सिस्टम है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, और सिलेबस इतना पुराना है, और उसके बाद टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमें एग्जैक्टली पता होता था कि क्या वो पूछने वाले हैं, किस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। इट वॉज सो इजी, उसमें दिमाग लगाने का कोई वही नहीं था खास। तो बड़ा मुझे शुरू में जाकर तो शौक लगा था बिल्कुल कि ये कौन सा पढ़ाई का, हमने सोचा था कुछ तो इससे ज्यादा दिमाग तो हमने कहीं पहले लगाया था, खर्च किया था उसकी तैयारी के अंदर। सच बात है कि नहीं? लेकिन वहां जाकर के, इसलिए वहां जाके आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाइए, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? मुश्किल से 5% लोग प्रॉपर रिसर्च में या किसी आगे शोध कार्य कर रहे होंगे। 95% स्टूडेंट्स तो क्या कर रहे हैं? ड्रग्स ले रहे हैं। और जब मैं IIT रुड़की में प्रचार करने गया था, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था वहां पे। तो वहां पे मैं उस दिनों तो 10-11 साल पहले की बात है, पैंट शर्ट में जाता था। तो हॉस्टल में गए थे पूरा सर्वे इत्यादि करने के लिए। तो सर्दियों के दिन थे, जब यही जनवरी का महीना था जब हम गए थे वहां पे। तो उस समय रुका भी हॉस्टल में ही था, गेस्ट रूम के अंदर, किसी का गार्जियन बन के, एक स्टूडेंट का गार्जियन बन के हमें परमिशन मिली थी। तो पूरा सर्वे किया तो मैं हैरान हो गया, बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी सोचिए, ये जिन्होंने IIT क्लियर किया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, और बाहर पार्क में बैठ के सब ताश खेल रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए इतना बड़ा झटका था बिल्कुल कि ऐसा भी मतलब होता है। तो मैंने पूछा क्यों? बोले प्रभु जी, जो पढ़ाई हो रही है इनके लिए, इससे कहीं ज्यादा वो पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो ये चुटकियों का खेल है उनके लिए। तो खाली बैठे क्या करेंगे? तो खाली बैठे क्या करते हैं? ताश खेलेंगे, उसके बाद में इंटरनेट का दुरुपयोग करेंगे, सारा दिन बस फ्री इंटरनेट है तो मूवीज डाउनलोड करेंगे, पोर्नोग्राफी डाउनलोड करेंगे, वो देखेंगे, और उसके बाद में मन नहीं भरता है तो फिर क्या करेंगे? ड्रग्स लेंगे। और ये तो सब बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जाइए आप, पूरे भारत में सबसे बड़ा ड्रग्स का जो स्टूडेंट हब है वो नॉर्थ कैंपस है। आप सोचिए कितने लोग ड्रग्स लेते हैं। हमारे लोग हमीरपुर गए थे, बोले ड्रग्स तो वहां उसकी खेती होती है। अफीम की, किसकी? अफीम की, वहां खेती होती है। आप सोचिए, तो कॉलेज में कहां से ड्रग्स नहीं मिलेगा आपको? तो प्रभुपाद का यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो शिक्षा की पद्धति है, इसमें क्या हो रहा है, हर व्यक्ति को एक ही सिलेबस पढ़ाना, ये नहीं देख के कि समाज की क्या आवश्यकता है या व्यक्ति का क्या
स्वभाव है या क्या उसका स्किल है, गुण है, उसको वो ना देख करके क्या हो रहा है, हर आदमी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और एक ही वैल्यू सिस्टम है बस। वो वैल्यू सिस्टम क्या है? कौन सा प्रोफेशन क्या देगा, कितना आमदन देगा, कौन से क्या जॉब मिलेगी, उससे क्या पैकेज मिलेगा, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। इसके अलावा दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है ना? और इसीलिए हर शिक्षा का जो एक ही मापदंड है कि कितना पैसा कमा सकते हो, बस। और ये एक बहुत ही छोटा सा मापदंड है। ये इतना छोटा मापदंड समाज में नहीं होना चाहिए कि केवल पैसा कमाने के लिए पेशा करना। हमें याद है, जो आप लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, हमेशा हर सिस्टम के बाद हम एफिशिएंसी निकाला करते थे, याद हो आप में से किसी को? क्यों एफिशिएंसी? द होल इंजीनियरिंग वाज ओनली बिकमिंग एफिशिएंट, कि आप जितने एफिशिएंट बन जाओगे उतना ज्यादा मुनाफा कमा पाओगे, कम से कम रिसोर्स के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट कर पाएंगे, तो क्या होगा? यू विल मेक मोर प्रॉफिट, आप अधिक मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हम में से किसी को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई स्कूल कॉलेज के अंदर, धन कमाना तो है, लेकिन धन का उपयोग कैसे करना है, आज तक एक सत्र भी नहीं हुआ होगा किसी कॉलेज के अंदर कि धन का उपयोग कैसे करना है। और आप देखिए, आज धन सबके है, लेकिन क्या उपयोग में ला रहे हैं लोग? हम जा रहे हैं, लाल बत्ती पे लिखा हुआ है क्या, लाल बत्ती ऑन, इंजन ऑफ, राइट? क्यों? और प्रदूषण के खिलाफ युद्ध। ठीक है, सरकार अपना जो भी प्रयास कर रही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से आप देखिए, गाड़ियों को ही बंद कर दीजिए। नई नई गाड़ियां मार्केट में आती जा रही है, कंपनियों को लोग लाइसेंस देते जा रहे हैं, तो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, है ना? एक भक्त के साथ में जा रहा था एक गाड़ी के अंदर, तो उनके यहाँ विष्णु गार्डन में फैक्ट्री थी, तो एक बाद में बवाना में जमीन अलॉट कर दिया गया उनको। तो मैंने पूछा, इससे ये तो अच्छा हुआ, शहर में प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा। बोले कि खाक प्रदूषण कम होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम होगा तो क्या हो गया, अब सारे के सारे गाड़ी लेके 1.5 घंटा उतनी दूर जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन बढ़ेगा। तो समाज के अंदर जो हमारी शिक्षा हमें बचपन से प्राप्त होती जा रही है, वो यही है, कितने मार्क्स हमें कॉलेज स्कूल में कितना स्कोर लेके आए, मार्क्स लेके आए, कितना हमें रट्टा मारने की आदत है, और कितना हम एग्जाम में अच्छा वॉमिट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हुआ तो आईक्यू, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाती है, इससे ज्यादा कोई टेस्ट नहीं होता है। और उसके बाद अधिकांश हम सबका अनुभव होगा, जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा उसको क्या किया, जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, उस दिन वो सारी किताबें रद्दी में, और जितना ज्ञान, जो भी ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, अज्ञान जो भी अर्जित किया था पूरे साल के अंदर, उसको भूल गए भैया। चलो अगली क्लास, पास हो गए, अब आगे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इससे क्या होता है समाज के अंदर, आप देखिए इतना बड़ा इंबैलेंस हो जाता है। अब सब जगह जाइए आप, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, ज्यादा सारा लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हर आदमी इसी में लगा हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी में लगा हुआ है। और कितने लोग सफल हो पाते हैं? बहुत कम, 1-2%। चार्टर्ड अकाउंट रिजल्ट ही आता है 1-1.5, आधा परसेंट, 1%, 2% का रिजल्ट आता है, और बाकी 98, 98.5% क्या है लोग? ये असफल लोगों की कैटेगरी है, राइट? उनके पास कोई सफलता नहीं है। तो प्रभा जी यही कह रहे हैं कि ऐसी झूठी शिक्षा देख के हम 20-20, 25-25 साल हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जो है लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अब सही शिक्षा क्या होनी चाहिए, या वैदिक काल में क्या होती थी, है ना? इस विषय में तो हम बहुत चर्चा कर सकते हैं आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया, देखो उसमें भी क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे विश्व भर की जो है 19-21 करिए, लेकिन यही समस्या है कि बचपन से शिक्षा दी जा रही है, और उस शिक्षा में एक सबसे बड़ी कमी है, चरित्र का तो कहीं नाम ही नहीं है, कि चरित्र बनाने की कहीं बात हो, वो तो कहीं कतई नहीं है। समाज के प्रति दायित्व की, जिम्मेदारी की, ये तो चर्चा है ही नहीं किसी भी एंगल से। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इतने सारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, लेकिन उनके पास काम करने के लिए लोग बहुत कम, है ना? उनके काम बहुत कम है, लोग ज्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे? उसमें जो है क्राइम बढ़ता है, लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती है, सुसाइड बढ़ती है, और बेरोजगारी तो जैसे मैंने बताया 24% यूथ भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड है, स्टैटिस्टिक्स, करंट स्टैटिस्टिक्स जो है। और हालांकि सब कॉलेजेस प्रोक्लेम करते हैं हमारे यहाँ पे इतनी परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट की, 100% प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट, लेकिन अब जाइए ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है वास्तविकता के अंदर। कैसे है? क्योंकि हर कंपनी का नियम है कि पहले साल के बाद ही इतने फलाने % लोगों को तो ले ऑफ करना ही करना है उन्हें, उनकी पॉलिसी है ये। मास रिक्रूटर्स आएंगे, 2000 बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन उसमें से 1 साल बाद क्या करेंगे?
25%, 40% लोगों को उन्होंने ले ऑफ करना ही करना है। तो कॉलेज का नाम हो गया बहुत बढ़िया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो बेचारे बेरोजगार घूम ही रहे हैं अभी के अंदर। हर किसी के लेने, लेकिन अधिकांशतः है ये। और हमारे पास भी मापदंड क्या है सफलता का? कितना पैसा कमाया आपने, बस। और बड़ा ब्रांडिंग होता है, हाँ जी ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे है वैसे है, और हमें लगता है कि यही समाज के अंदर जो है सबसे बड़ा स्टेटस का सिंबल है। अब वैदिक काल में क्या शिक्षा हुआ करती थी? प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों परिवारों में जन्म नहीं लेते थे उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि उनके पास वो संयम नहीं होगा जिसके द्वारा उस शिक्षा का सदुपयोग कर सके वो। अब देखिएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ ज्ञान के साथ या कौशल के साथ में बहुत महत्वपूर्ण चरित्र निर्माण। अगर चरित्र नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति अश्वत्थामा जैसा होगा। उसका उदाहरण दिया जाता है, अश्वत्थामा का क्या प्रॉब्लम था? स्किल तो क्षत्रिय का था, लेकिन कहां पे इस्तेमाल किया उसने? जो है उत्तरा माता के गर्भ के अंदर गर्भस्थ शिशु जो कि पूरी तरह निहत्था है, पहले पांडवों पे चलाया और बाद में शिशु की ओर चलाया उसने, और भीष्म पितामह जब महाभारत के अंदर सभी दोनों पक्षों के और विपक्ष की रथियों और महारथियों और अतिरथियों की गणना कर रहे थे, तो उन्होंने अश्वत्थामा को क्या बताया कि इज हाफ वॉरियर, अर्धरथी है ये। द्रोणाचार्य के सामने, अश्वत्थामा के सामने, सोचे कितना बड़ा अपमान है। अश्वत्थामा को गुस्सा तो थोड़ा आया, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया। तो उन्होंने बोला इसका रीजन बताता हूं क्यों अर्धरथी है ये। क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में जन्मा है, कौशल तो बहुत है इसके पास में, लेकिन अपने प्राण इसको बहुत प्रिय है। क्षत्रिय होता है वो मर जाएगा, उसको वीर गति को प्राप्त होना अच्छा लगता है, लेकिन अश्वत्थामा का उसके प्राण बहुत प्रिय। जय श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो लेकिन आप देखिए, जब व्यक्ति के पास में कौशल के साथ में उसको उपयोग करने का चरित्र ना हो, संयम ना हो, तो अधिकांश हम देखते हैं उसका दुरुपयोग होता है। 1944 या 45 के अंदर जब पहला एटम बम बना, तो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी किस लिए चर्चा हो रही थी उसके ऊपर? इस पे शोध क्यों हो रहा था कि समाज में होने वाले एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह न्यूक्लियर बम बना, कहां डाला गया? विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि जो चरित्र नहीं है, वो विवेक बुद्धि नहीं है, वो संयम नहीं है, वो कौशल होने के बाद, धन होने के बाद, पावर होने के बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी नॉलेज नहीं है लोगों को। तो इसीलिए शिक्षा दी ही नहीं जाती थी उन्हें। इसीलिए एकलव्य को इतना गुणगान किया जाता है उसका, लेकिन वास्तविकता के अंदर शिक्षा क्यों नहीं दी द्रोणाचार्य ने? क्योंकि वो निषाद कम्युनिटी का था, और निषाद कम्युनिटी जो है हस्तिनापुर के राजाओं का शासन नहीं मानते थे, उनके विरोध में कार्य किया करते थे। तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा से मना कर दिया। और लोग इसका देखिए आज के, अब ये बन जाता है SC ST और ये सब कोटा के लोगों को लेकर एक हमारे पास क्या बन जाता है? देखिए महाभारत में कास्ट को लेकर कितना पक्षपात था। क्योंकि सही ज्ञान नहीं है तो क्या हो जाता है? एकलव्य हीरो बन जाता है, द्रोणाचार्य विलेन बन जाते हैं। लेकिन वास्तु द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं ज्ञान दिया उन्हें? क्योंकि वो निषाद था, और बाद में अगर कौशल प्राप्त हो जाएगा तो हस्तिनापुर के राजाओं के खिलाफ ही लड़ेगा। और इसके एकलव्य के जो पिताजी थे, ये तो जरासंध की सेना के सेनापति थे, और बाद में जब जरासंध का वध कर दिया, इस एकलव्य को इतना गुस्सा आया, हालांकि अंगूठा कटने के बाद भी इसने अपना अंगूठा काट दिया था, लेकिन फिर भी बिना अंगूठे के बाण चलाने का प्रैक्टिस किया। और बाद में जानते हैं किसके द्वारा मारा गया? ये भगवान कृष्ण के द्वारा। भगवान कृष्ण स्वयं मारा उसे, क्योंकि इसने द्वारका पे जाके चढ़ाई कर दी। आप सोचिए, क्यों? क्योंकि व्यक्ति में चरित्र नहीं होता तो उसका दुरुपयोग निश्चित रूप से दुरुपयोग करेगा। अभी आप सोचे, एक बंदर के हाथ में आप शराब ये चाकू दे दीजिए एक, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस्तेमाल करेगा वो? क्या कोई ऑपरेशन कर लेगा? कोई सब्जी काट लेगा उससे? नहीं, वो दूसरों को चलाएगा। और मान लीजिए वो बंदर पागल हो तो और ज्यादा विध्वंस करेगा। और गलती से पानी की जगह शराब पी लिया उसने, मान नशे में है, तो 100%। तो ऐसे ही आधुनिक समाज के अंदर वैसे ही ज्ञान नहीं है, और लोग भौतिक उन्नति से मदोन्मत्त हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से अंधे हैं, तो क्या होगा उनका? निश्चित रूप से समाज का केवल विध्वंस होने वाला है। तो इसीलिए उच्च शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। उच्च शिक्षा किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। साहित्यिक शिक्षा, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जो है उनको पढ़ाया जाता था। और क्षत्रियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन की और शासन करने की कला, वो भी महत्वपूर्ण है समाज के अंदर, है ना।
कि किस प्रकार से शासन किया जाए, समाज का प्रॉपर विभाजन किया जाए कि जो है लोग धर्म का पालन कर सकें, लोग अपनी स्वाभाविक वृत्तियों का पालन कर सके और समाज के अंदर संतुष्ट रह सकें। वैश्यों को क्या शिक्षा दी जाती थी? कृषि और गोरक्षा, खेती बाड़ी और गोरक्षा, ऑफकोर्स वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेडिंग इत्यादि, मर्चेंट ऑल्सो, ये सब शिक्षा वैश्यों को दी जाती थी। और शूद्रों को क्या शिक्षा दी जाती थी? सेवा करने की, है ना, कि वो स्वामी भक्त रहे, वफादार रहे। और शूद्रों का भी पैसा पेमेंट दिया ही नहीं जाता था। क्या दिया जाता था उन्हें? सिर्फ मेंटेनेंस दी जाती थी, अन्न वस्त्र इत्यादि। क्योंकि जैसे ही आप शूद्रों को पैसा देंगे, वो पैसा कहां इस्तेमाल करेंगे? केवल जो है व्यभिचार के अंदर, मांसाहार के अंदर, जुआ सट्टा खेलने के अंदर, नशा करने के अंदर। आप देखिए आज भी जो दिहाड़ी वर्कर होते हैं उनको आप दिहाड़ी दीजिए और वो क्या करेंगे? सीधा जाके शराब के ठेके पे जाएंगे, है कि नहीं? लॉकडाउन में भी आप देखिए सबसे पहले क्या खुला? आप देखिए समाज की दुर्गति, आप देखिए सबसे पहले। और जिस दिन शराब का लिकर होना गया था, उस दिन बताते हैं, क्योंकि मैं तिरुपति में था उस दौरान, कर्नाटका के अंदर 74 करोड़ रुपए की शराब खरीदी गई थी। और यूपी के अंदर रिकॉर्ड 100 करोड़ इन वन डे, सिंगल करोड़ एक दिन के अंदर। आप सोचिए, है ना? क्यों? आप लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि उनके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा? दुरुपयोग होगा ही होगा। फिर आप कितने भी नियम कानून बनाइए, कुछ भी कीजिए, सब बेकार है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है हमारी खोट है। तो शूद्रों को ये शिक्षा देती थी, वैश्यों को कृषि और गोरक्षा, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक का बेस होते थे वैश्य, और क्षत्रिय होते थे वो समाज की रक्षा किया करते थे अपने बाहुबल से, और ब्राह्मण समाज को दिशा दिया करते थे कि आपके कमाई का, आपकी सेवा का या आपके प्रबंधन का लक्ष्य क्या है। आप सोचिए, कोई का बाहुबल है, प्रबंधन करने में दक्ष है, वैश्य कृषि गोरक्षा करने में दक्ष है या पैसा कमाने में दक्ष है, शूद्र सेवा करने में दक्ष है, लेकिन तीनों को लक्ष्य ही नहीं पता है कि लक्ष्य क्या है उनके सेवा का, उनके धन कमाने का, तो क्या फायदा होगा? लेकिन अंधा यथा अंधे रूपनी यमाना तेपी स्वतंत्रता उधाम निबद्धा, अंधा अंधे को लेके कुएं में जाके गिरेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ब्राह्मण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और इसीलिए उनको साहित्यिक उच्च शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो जीवन के लक्ष्य को बता सके, लोगों का मार्गदर्शन कर सकें कि आप किस लिए ये कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार अपने ड्यूटीज को, कर्तव्यों को आप निभा रहे हैं। तो चारों का उनके गुण और कर्म के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसीलिए कोई जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती नहीं थी, कोई सुसाइड होती नहीं थी। अब ये बता रहे हैं कि देखिए कृष्ण और बलराम क्या हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं नंद महाराज के पुत्र हैं। एवं ब्रजौ को साम प्रीतिम यच्छन्तो बाल चेष्टित ही, कि हालांकि वे ब्रजराज के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी बचपन से ही उनको क्या कहां भेजा जा रहा है? कोई क्लासरूम ट्रेनिंग है ही नहीं उनके लिए, वैश्य हैं, सीधा जंगल में बछड़ों को लेके जाओ और चराओ। अब बछड़ों को चराने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? छोड़ दो, अपने आप चर लेते हैं, कोई थोड़ी ना हाथ में मुंह में डालना पड़ता है उनके, कुछ है कि नहीं? तो पूरा दिन उनको क्या है, प्रकृति से इतना ज्ञान प्राप्त होता है, जो है वो वहीं सीखते रहते हैं। और आप सोचिए 300 बछड़े हैं, ऐसा तो है नहीं संडे को फास्टिंग करते हैं कि उनकी छुट्टी हो, भाई आज घास चरने नहीं जाएंगे, बारिश है तो चलो आज फास्टिंग है, ऐसा नहीं है। तो 365 दिन ऑन फील्ड जब उनकी ट्रेनिंग है, तो सोचिए 4-5-7 साल में तो बिल्कुल डॉक्टरेट हो जाएंगे वो। 365 दिन बकायदा उनको बछड़ों की, उनकी नस्ल के ऊपर, उनके स्वभाव के ऊपर, गाय बछड़ों की, वो दक्ष हो जाएंगे किस मौसम में क्या बढ़िया है क्या नहीं है इत्यादि। उस स्वाभाविक कोई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही नहीं। आप सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है कि किसान और ग्वाले बेरोजगार हो जाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? हर साल गाय मल्टीप्लाई होती है। आप सोचिए, कभी ऐसा है कि कोई गाड़ी हमारे पास में मारुति कंपनी और एक ब्रेजा लेके आई और अगले साल 2021 में 2 ब्रेजा हो गई? ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी, और धरती में ऐसा नहीं है कि आप जितना उगाएंगे तो धरती कम देना शुरू कर देगी कि नहीं भाई 1 एकड़ में खाली जो है कुल मिला के धरती को 3 टन ही भोजन प्रदान करना, अन्न प्रदान करना है। प्रत्येक वर्ष धरती जो है अपार प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा करती है। अगर आप में किसी का अनुभव हो, आजादपुर मंडी में जाइए या कि सब्जी मंडी इत्यादि में जाइए, इतने बड़े बड़े ट्रक जो है वहां फलों के रहते हैं, हैरान हो जाएंगे प्रकृति कितना उत्पादन करती है। वो भी जब अभी हम पेस्टिसाइड इत्यादि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे एक भक्त बिहार से थे, झारखंड से, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के पास लगभग शायद
20 बीघा जमीन थी, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं 20 बीघा को कैसे एकड़ या उसमें कन्वर्ट करेंगे, कह रहे लेकिन वो 20 बीघा जमीन के अंदर 6,000 इंटू 100 6,000 कुंटल धान उत्पन्न होता था। आप सोचिए 6,000 कुंटल कितना होगा, 6 लाख किलो, है ना? इतना अनाज उसके अंदर उनके वहां पे, ऑफकोर्स वहां जमीन बहुत उपजाऊ थी, आसपास नदी था इत्यादि, और बैल इत्यादि से करते थे, है ना? तो आप सोचिए अब 6,000 कुंटल आप कितने लोग खाएंगे उसके अंदर, है ना? कभी भूखमरी होने ही नहीं वाली है कि नहीं? तो और आज की डेट में देखिए कि विश्व के कितने ही देश भूखमरी के कगार के ऊपर हैं कि पर्याप्त अनाज नहीं है लोगों के पास खाने के लिए। अफ्रीका अंडर डेवलप्ड नेशंस के तो लगभग 40-50% देश जो हैं भूखमरी के अंदर है, माल न्यूट्रिशन है, जहां बच्चों को भोजन पदार्थ नहीं होता है ना? तो अब ये मैं कह रहा था कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि ये जो काउ बेस्ड इकोनॉमी है ये बहुत सस्टेनेबल है। पहली बात तो इसमें बेरोजगारी का कोई स्कोप ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कल, और ये मल्टीप्लाई होगी, तो अगर पिताजी के पास 2 गाय थी तो बच्चों के पास 4 होगी, 1 नहीं होने वाली है, वो और बढ़ने वाली है, तो कभी बेरोजगारी नहीं होने वाली। दूसरी बात आप देखिए इतना सस्टेनेबल है। मैं 2-3 साल पहले जब मैं राजस्थान में जब हमारे ननिहाल गया था तो वहां पे मैंने देखा गाय रहता था, पहले बचपन में जाते थे, तो अभी तो गाय वाय जनरली हट गया, लेकिन फिर भी हर घर में ऐसे गाय आएगा, उसका टाइम फिक्स रहेगा, सांड या गाय आती थी और उसको घर के लोग उसके लिए विशेष कुछ रोटी बना के रखते थे या सब्जी इत्यादि रखेंगे खिलाते थे। और वहां पे बैठ करके जो सब लोग मतलब माताएं मटर वटर छील रही थी, सर्दी का मौसम था, वो भी आश्चर्य की बात है, राजस्थान में कई मटर हमने बचपन में देखी नहीं थी, अभी तो सब ट्रकों से आने लग गया, लेकिन वो मटर छील रहे थे। और मटर छीलते थे वो होता क्या, तो उसका छिलका निकलता था, जो बीज है मतलब जो सब्जी है वो रख ली और छिलका क्या करते थे ऐसा फेंक देते थे, वहीं गाय खड़ी थी वो खाती रहती थी। अब जहाँ पे कोई डस्टबिन की जरूरत नहीं है, कोई इतने बड़े व्यवस्था आवश्यकता नहीं है, आधा काम वैसे ही हो जाता था। घर में गाय है तो जो सब्जी वब्जी का छिलका है, फल का छिलका है, वो गाय बड़े आराम से उसके लिए फीस्ट हो जाता था, है ना? और उसके बाद में आपको कूड़ादान सफाई करने की जरूरत नहीं। गाय का जो वेस्ट है उससे क्या करते थे, गोबर से क्या करते थे, वो पूरा आंगन लीप लेते थे और ये पेंट की जरूरत ही नहीं है। अभी हमको लगता है एक्सटर्नल पॉल्यूशन बहुत बड़ी चीज है, ऑफ कोर्स भागवतम क्लास है, इतने स्टैटिस्टिक्स नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा बीमारी का कारण आप जानते हैं क्या है? पॉल्यूशन कौन सा? पॉल्यूशन के 2 कैटेगरीज हैं, एक एक्सटर्नल पॉल्यूशन, एक इंटरनल पॉल्यूशन। एक्सटर्नल तो है जो इंडस्ट्री से हो रहा है, पानी में पॉल्यूशन हो रहा है इत्यादि। इंटरनल पॉल्यूशन क्या है? ये जो हम अपने कमरों के अंदर पेंट इत्यादि यूज करते हैं, ये जो पत्थर यूज करते हैं, आप फ्लाइट में जाइए वहां लिखा रहता है कजारिया टाइल्स, देश की मिट्टी से देश को बनाते हैं, है ना? उनका स्लोगन होता है, लेकिन वास्तविकता में ये सब कुछ नहीं है। ये जो टाइल जब कटते हैं, ये जो पेंट होता है, ये इतना बड़ा, इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कह रहे इसके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। इसका प्रचार करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, एशियन पेंट्स, बर्जर इत्यादि जितनी कंपनियां चल रही है, नैरोलैक वगैरह, ये सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इसके बारे में कोई बताता नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, गोबर को लिपते थे। आज आप देखिए 10-12 साल बाद में लोग अपनी कोठी चेंज करते थे, फ्लैट चेंज करते रहते हैं, है ना? पहले जमाने में तो कितनी पीढ़ियां एक ही मकान में रह लेती थी, है ना? क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं था नए नए मकान बनाना, जीवन का लक्ष्य सबको पता था, भैया मरना है, एक दिन छोड़ के जाना है, तैयारी करके जाओ। ये थोड़ी नई नई कोठी बनाते रहो, जैसे कल कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि लोगों ने भगवान से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो कोठियां साथ लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी होने वाला है कोई। तो ये कृषि और गौ रक्षा जो है बहुत ही सस्टेनेबल है। और खास, और गाय बैल क्या करेंगे, बैल जो होगा वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा, और उसका जो मल होगा वो खाद की तरह वहां इस्तेमाल होगा, और उसके बाद में वही काऊ डंग क्या इस्तेमाल होगा, भोजन पकाने का काम होगा, है ना? और पकाने के बाद जो राख बचेगी उससे लोग क्या करते हैं, बर्तन धो लेते थे, बिल्कुल पूरा सफा क्लीन एंड, यू नो, इसका वेस्ट उसका इनपुट फर्स्ट क्लास सिस्टम हुआ करता था। ये वैदिक प्रक्रिया थी। आज आप देखिए गाजीपुर के पास में, ये तो बहुत पुरानी खबर है जो बता रहा है, हम वहां जाते हैं फूल मंडी के लिए, तो समाज सिटी का क्या आज आयोजन है कि भैया शहर के बीचों बीच मंडी थी तो अब शहर के बॉर्डर पे ले जाओ ताकि ट्रक व्रक हम अंदर आएंगे। तो गाजी बना दिया, यहाँ सिंघू बॉर्डर के पास में उन्होंने सेब का भंडार बना दिया, चलो हिमाचल से आने वाले जितने सेब इत्यादि, कश्मीर से आने वाले, वो अंदर सिटी के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए गाजीपुर के पास में फूल मंडी है, मुर्गा मंडी है, फल मंडी है और सब्जी मंडी है, इतना बड़ा प्रस्थान दे दिया। और उसके बाजू के अंदर क्या है, पहाड़, और पहाड़ किसका है, कूड़े करकट का।
और 65 मीटर उसकी हाइट थी आज से 2-4 साल पहले, और बोला था 8 मीटर और बढ़ जाएगा तो कुतुब मीनार से बड़ा हो जाएगा वो। आप सोचिए आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, कूड़े के पहाड़। आप सोचिए आने वाली पीढ़ियां हमको धुकारेगी, बोले हमारे दादा बाप दादाओं ने क्या दिया हमें, धरती खोदते हैं प्लास्टिक निकलता है अंदर से, टायर निकलेगा, प्लास्टिक निकलेगा, रबड़ निकलेगा। आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं ना, गंदा पानी, प्रदूषित हवा, और बस। तो ये कहने का अर्थ था कि जो कृषि और गोरक्षा है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ये बहुत ही सस्टेनेबल है, बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत प्यूरिफाइंग है लोगों के लिए। अब देखिए भगवान ने जब सृष्टि की रचना किया तो पानी का डिपार्टमेंट किसको दे दिया, वरुण देव को, अग्नि का अग्निदेव को, और वायु का पवन देव को, सृष्टि का किसको दे दिया, ब्रह्मा जी को, संहार का शिव जी को, धन का डिपार्टमेंट किसको दे दिया, कुबेर जी को खजांची बना दिया, और वैसे लक्ष्मी जी को। शिक्षा का डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दे दी, सरस्वती देवी को दे दी। तो सबको ऐसे डिपार्टमेंट बांट दिए। भगवान ने अपने पास कौन सा डिपार्टमेंट रखा, गौशाला डिपार्टमेंट, है ना। गौशाला जो है, गायों की सेवा वो भगवान ने क्या रखी, अपने पास रखी। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे भगवान क्या है, गोपाल हैं। भगवान बाद में है, वो पहले गोपाल हैं, है ना, कि गायों की सेवा करते हैं भगवान स्वयं। और इसीलिए कृष्ण बांसुरी रखते हैं। 2 लोगों के लिए कृष्ण बांसुरी रखते हैं विशेषकर, एक गोपियों के लिए और दूसरी गायों के लिए, है ना। कि गायों के भगवान के 108 ग्रुप थे गायों के, है ना। और मतलब ऐसे 4 कलर के, और उसके 25 सब डिवीजन, 100 हो गए, और 8 स्पेशल गाय। और भगवान अलग अलग फ्लूट पे बांसुरी बजाते थे, तो पर्टिकुलर वो सेट आएगा कि हमारे लिए बज रही है, वो पर्टिकुलर गाय आएंगी और उनको बुलाएंगी, पीली, धौली इत्यादि जो है कृष्ण को बुलाएंगे। और वो सब कृष्ण को देख करके जो है रोने लगेंगी, दूध देने लगेंगी, पूंछ खड़ी करके भाग दौड़ करके आने लगेंगी। और कृष्ण गायों से इतना प्रेम करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर कृष्ण गायों से प्रेम नहीं करते तो क्या होता, गौशाला अपने पास नहीं रखते। इतना महत्वपूर्ण है ये। कृष्ण गायों का दूध पीते हैं, गाय के दूध के बने ही मिष्ठान इत्यादि प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे स्वयं कृष्ण बलराम वैसे भगवान है, और भौतिक सृष्टि से राजा के पुत्र होते हुए भी वो क्या करें, जंगल में जाके गाय और बछड़े चरा रहे हैं। इस शिक्षा की प्रणाली से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कर्तव्य बोध की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बचपन से ही उसको जब संस्कार डाले जाते हैं इस प्रकार से मेहनत करने के या अपनी ड्यूटी को निभाने के। ब्राह्मण का बच्चा होगा तो क्या करेगा, बचपन से पिताजी के साथ बैठ के वो मंत्रोच्चारण करेगा, यज्ञ इत्यादि करेगा, सब करेगा। क्षत्रिय का बच्चा होगा तो क्या करेगा, वो बचपन से शास्त्र शास्त्र उठाने का उसको एकदम रुचि होगा। और शूद्र का बच्चा होगा तो क्या करेगा, मतलब बच्चा मतलब जो गुण कर्म, अभी जन्म से मत जाइएगा, गुण कर्म होगा तो क्या करेगा, वो बचपन से उसको औजार अच्छे लगेंगे, टूल्स अच्छे लगेंगे, ना ये सब कार्य करना उसे अच्छा लगेगा, स्वाभाविक, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जो बचपन से व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, एक तो वो स्पेशलाइज हो जाता था, दूसरा समाज के प्रति उसका जो है उत्तरदायित्व की फीलिंग डेवलप होती थी कि हमें अपना कर्तव्य करना है, ड्यूटी करनी है, क्योंकि बचपन से उसको यही शिक्षा प्राप्त हुई थी, है ना। और कारपेंटर बनना या फार्मर बनना या अन्य इत्यादि इस प्रकार बड़े धोबी, ये दर्जी इत्यादि बनना कोई निम्न वर्ग नहीं है। जिसका जो गुण कर्म है वो कार्य करना जरूरी है, उसको वो करना चाहिए। और सबका अपना महत्वपूर्ण कार्य है। अगर समाज में दर्जी नहीं होगा तो क्या होगा, लोग वस्त्र कहां से पहनेंगे, है कि नहीं। अगर लकड़हारे नहीं होंगे तो लकड़ी कहां से काटेंगे, आप बताइए, है ना। और कारपेंटर नहीं होगा, बढ़ई नहीं होगा तो लोग घर में कैसे फर्नीचर इत्यादि बनाएंगे, है ना। अगर राजमिस्त्री नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा। लेकिन आज के समाज के अंदर क्या है, उनको हीन भावना से देखा जाता है, उनको मेंटेनेंस न देख करके एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि लोभ के कारण, ग्रीड के कारण जो है ये समस्या होती रहती है। तो इसीलिए जो है उनको बचपन से ये प्रशिक्षण दिया जाता था। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बड़ी हैवी स्टेटमेंट है, झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती। और तो ये हमने कुछ विषय पर चर्चा किया कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, वैदिक एजुकेशन बचपन से ही कैसे वो सस्टेनेबल है, जो वैदिक आर्थिक इकोनॉमिक है, वैदिक इकोनॉमिक्स वो कृषि और गोरक्षा पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से,
ये आर्टिफिशियल करेंसी नोट्स के ऊपर नहीं था। और इसके बाद हमने चर्चा किया कि कृष्ण किस प्रकार से जो है गायों को चराते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ये पर्टिकुलर सेवा उन्होंने अपने पास रखा। तो हमें क्या करना चाहिए? सब भक्तों को ग्वाला बना देना चाहिए, है ना, और सब खेती बाड़ी करना शुरू कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों को कलयुग के अंदर प्रचार करना। और विशेषकर मैराथन का मंथ है, मैं तो ये परपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो कोई संकीर्तन परपोर्ट होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आप देखिए, उनके ये किताब आप बांटेंगे, जब लोग पढ़ेंगे, कितनी हैवी स्टेटमेंट है कि झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला बात कि सब भक्तों को प्रचार करना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है, जो भी संस्कार हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी वी हैव गॉट द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। श्रील प्रभुपाद की कृपा हमें प्राप्त हुई है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, और इसको हमें स्वीकार करके सरल जीवन जी करके जितना अधिक हो सके हमें इस ज्ञान को, इस शिक्षा को, आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए। तो ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है, और साथ साथ इसका अनुसरण करने का प्रयास भी करना चाहिए। वो कैसे कि विशेषकर जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं, उनको देखना चाहिए कि ऐसे प्रभुपाद जी जिनको स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस बोला करते थे, आध्यात्मिक कसाई घर, वहां पे हम अपने बच्चों को भेज के क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को भेज के केवल कसाई खाने में डाल रहे हैं ताकि उनका कत्ल हो जाए, उनका आध्यात्मिक शोषण हो जाए। भागवतम कहता है, पिता न सस्या जननी न सस्यात, गुरु न सस्या दैव न सस्यात, कि माता पिता गुरु स्वजन देवता नहीं होना चाहिए जब तक आप अपने आश्रित को मुक्ति का द्वार नहीं, उसको इस भगवत धाम के भव बंधन से छुटकारा ना प्राप्त कर सकें। लेकिन ऐसे स्लॉटर हाउस में भेज करके वास्तविकता में अपने बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। तो भक्तों को एकत्रित होना चाहिए इस विषय के अंदर कि कैसे हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, कृष्ण भावना भावी शिक्षाएं दे सकें, ताकि वो बड़े होकर के अच्छे नागरिक बने और दोबारा माता के गर्भ में उनको जन्म ना लेना पड़े। ये बड़े दुख का, ये बड़ा यातना का विषय है, माता के घर में दोबारा प्रवेश करना और जन्म लेना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ियां जो हैं वो इस भौतिक जगत से बाहर जा सकें। और इसके लिए भक्तों को अपने खुद के स्कूल खोलने का प्रयास करना चाहिए। सभी पेरेंट्स को अच्छे टीचर बनना चाहिए। केवल यही कर्तव्य नहीं है कि बाहर जाकर के आप धन कमाइए और बच्चों को धन दे दीजिए ताकि वो मोबाइल स्मार्टफोन को देखते देखते बड़े हों, यूट्यूब और कार्टून को देखते बड़े हों। हालांकि आप रोक नहीं सकते शायद बच्चों को, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कृष्ण भावना भावित शिक्षा और मूल्य उन्हें प्रदान करने का। इसके लिए सभी पेरेंट्स को अच्छा प्रशिक्षक होना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। नहीं तो आधुनिक शिक्षा आप देखिए बहुत ही जो है एक कैंसर है। ये तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना वायरस तो आपके ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को खराब करेगा या इस शरीर को छीन लेगा, लेकिन ये जो शिक्षा प्रणाली हमको प्राप्त हो रही है तो कई जन्मों तक हमें जो है इस संसार में बांध करके रखेगी। तीसरा जो है, अब क्योंकि हम बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आगे नेचुरल है उनका एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, रोजगार कैसे कमाएंगे। शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसके लिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित कम्युनिटीज के अंदर ही उनको रोजगार प्राप्त हो। और अगर हमारे पास वैदिक ऑल्टरनेट्स हों तो बेस्ट हमें करना चाहिए। चाहे अगर ब्राह्मण वर्ग के जिनका स्वभाव हो वो यज्ञ इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि सीखें तो और अच्छा है। क्षत्रिय स्वभाव के होंगे तो ठीक है, मैनेजमेंट इत्यादि कर सकते हैं। और वैश्य स्वभाव के हों तो उनको खेती बाड़ी अवश्य करना चाहिए। शूद्र स्वभाव के हों तो कोई बुराई नहीं, अगर किसी का लड़का कारपेंटर है, आज उसको का जो है बड़ा बड़ा ब्रांड हमने बना दिया, उसको ब्रांडिंग कर दिया, है तो वो कारपेंटर ही, और क्या है। इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंपनीज हमने बना दिया, कौन है भैया, बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है, लेकिन वास्तविक देखा जाए आप क्या है, राजमिस्त्री हैं, है कि नहीं, उसको लेबल कर दिया। लेकिन कृष्ण भावना भावित कोई होगा, ठीक है मॉडर्न पैकेजिंग कीजिए, लेकिन अंदर से उसका स्वभाव है तो वो उसमें एक्सेल भी करेगा और कृष्ण भावना भावित रहेगा। तो और उसके लिए भक्तों को जहां तक संभव हो गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहां तक संभव हो बच्चों को बचपन में ही प्रकृति के साथ में, चाहे धरती में मिट्टी के साथ हो, चाहे गौ माता के साथ हो, उनके संपर्क में रहना चाहिए। क्यों 7 माताएं बताई गई हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को किसी माता का संगी प्राप्त नहीं है। जो जन्म देने वाली माता है वो तो जॉब पर चली गई, धरती माता के साथ वो रहते नहीं,
गौ माता की कभी सेवा की नहीं, उनके साथ रहे नहीं, किसी का संग ही नहीं प्राप्त हुआ, तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे क्या डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? जिसको किसी माता का संग प्राप्त नहीं हुआ, किसी माता का वात्सल्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर हम कह रहे समाज के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमने भगवान की व्यवस्था को इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया है इस आधुनिक समाज के अंदर, आधुनिक शिक्षा के अंदर, कि क्रैच खोल दो, बच्चों को उसके अंदर डाल दो। नहीं, बच्चों को वात्सल्य के, उनके ओवरऑल नरिशमेंट के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार से उनके, इसके लिए माता का प्रेम बहुत आवश्यक है। इसलिए 7 माताएं बताई गई हैं। तो हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां तक हो सके हमें गौ माता के साथ में, कृषि के साथ में अपने संपर्क को बनाना चाहिए। आज तो हमें संघर्ष होता है अपने विग्रह के लिए, विग्रहों के लिए हमारे मंदिरों के अंदर गौ माता का दूध, मक्खन, घी इत्यादि ऑफर करने के लिए। अभी तो 1-2 साल पहले आई थिंक इस्कॉन इंडिया जो आईसीसी कमेटी ने इनिशिएटिव लिया था कि हर मंदिर के पास में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ढीठ, कम से कम विग्रहों के लिए तो प्रॉपर हमारे पास दूध हो जो कि पॉइजन ना हो, जो प्रॉपर गायों का, जो इनकी देखरेख की जाए, उनका दूध हो इत्यादि। लेकिन वो भी हमारे लिए इतना बड़ा संघर्ष है आज की डेट के अंदर, तो इसीलिए हमें उस तरफ भी दृष्टिकोण रखना चाहिए और जिनके लिए संभव हो उन भक्तों का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। चौथा, हमारे प्रचार के अंदर युवा वर्ग को खासकर, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, युवा वर्ग के स्त्रियों के लिए दे शुड लुक फॉर ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं है कि हर व्यक्ति एमएनसी में जा रहा है, बट अगर कोई हमारे पास पॉसिबल दूसरे एम्प्लॉयमेंट हो तो उसमें प्रशिक्षण लेकर के व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है और गौ माता, काउ प्रोडक्ट्स इत्यादि को करके अपने आजीविका निभा सकता है और सरल जीवन जिए, तो बहुत अच्छा है। हेल्दी जीवन जिएगा तो और अच्छा है और समाज की सेवा कर पाएगा। हालांकि इसमें बहुत चुनौतियां हैं, विशेषकर भारत के अंदर जमीन बहुत महंगी है, पानी बहुत महंगा है, प्रदूषित है और कई प्रकार के कारण है जिसके कारण भारत के अंदर इस्कॉन के फार्म कम्युनिटीज या बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, वो और बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास करना छोड़ दिया जाए, है ना। इस्कॉन में हम ये भी देखते हैं कि हमारे अभी गुरुकुल या स्कूल्स बहुत एस्टेब्लिश नहीं है और उसमें उत्साह नहीं है लोगों का, क्योंकि बोले हम फेल हो चुके हैं। तो फेल तो हमारे कई बार मंदिरों में बड़ी समस्या आती है। इसका मतलब थोड़ी है कि हम मंदिर बनाना बंद कर देते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या आती है, बुक थोड़ी बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इन सब महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर भी प्रयास करना चाहिए हर भक्तों को। और अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम 2 चीजें कर सकते हैं। कम से कम अपने डेली यूज में हम काउ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चाहे हमारे वृंदावन की गौशाला या अन्य इस्कॉन के जो भक्त ये ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हैं, कम से कम अपने साबुन में, अपने दंत मंजन में, अपने कुछ दवाइयों के अंदर, हम तो अपने भक्तों के घर जाते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, वही सारे हिंदुस्तान लीवर, वही प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उन्हीं की प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। और क्या इवॉन या पता नहीं क्या क्या ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जितने भी, एटलीस्ट वी कैन यूज काउ प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट दोज आर सर्विंग गो माता, उसी से हमें बहुत कुछ तो स्वीकृति प्राप्त होगी। चाहे थोड़ा ऑस्टियर हो सकता है, और एग्जैक्टली वो काउ प्रोडक्ट के साथ कुछ कॉस्मेटिक हो, लेकिन कम से कम इट इज मच बेटर देन जो आउटसाइड प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और अगर हमारी क्षमता के अनुसार हम कुछ भी गौ सेवा कर सकें तो बेस्ट है। बस समहाउ मुझे नहीं पता था कि आज मेरा भागवतम क्लास है, कल लेट कंफर्म हुआ था और यही तात्पर्य आने वाला है। कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि हम डीटी किचन के बाहर जो हमारा डस्टबिन है वो पूरा भर गया था, उसमें बहुत सारा शाक और गोभी इत्यादि थे। तो मैं जब आया तो देखा पूरा भर गया है, गंदा हो रहा है, तो मैंने चलो उसको बाहर निकाल के आते हैं। तो उसमें जब इतना सामान देखा तो ऐसी मेरे को प्रेरणा आई कि चलो इसको इकट्ठा करके ले चलते हैं, बाहर गाय आती है पुल के पास में। तो मैं इकट्ठा करके, वो पूरा एक बोरा भर गया, इतना बड़ा, कम से कम 20 किलो का होगा। फिर मैं और एक लड़का हम गए साथ में, यहीं पे गाय रहती है, और मेरे को देख के इतना बुरा लगा। 2 गाय थी, 3 गाय थी वहां पे, हमने 2 गाय हमारी गाड़ी खोलने से पहले, उतरने से पहले हमारे ऊपर चिपट पड़ी, है ना, वो खाने के लिए। जैसे ही डाला, मतलब सोचिए इतना भूख से तड़प रही है गाय कि वो बोरा खाली भी नहीं करने दिया, हमारे हाथ और कंधे के ऊपर ही चिपटने लगी, है ना। तो मुझे देख के बहुत ही वो लगा कि जिस देश के अंदर हम ये हाल होगा तो कहां से वहां समृद्धि होगी, कहां से सुख समृद्धि आएगी, कहां से शांति होगी। भारत पूरे विश्व के अंदर राम और कृष्ण का देश है, लेकिन भारत में जानते हैं कितने, सबसे ज्यादा 3rd नंबर पर विश्व के अंदर गायें कटती है पूरे देशों के अंदर। 2020 के अंदर 3,74,00,000 गाय जो हैं स्लॉटर की जा रही, इन 2000 नहीं, इन 2000 नहीं,
3,74,00,000 गाय कट चुकी है इसके अंदर। आप सोचिए 90 करोड़ गाय का मांस का निर्यात एक्सपोर्ट होता है, जो खाते हैं वो अलग, उसका निर्यात हो चुका है, निर्यात होता है। आप सोचिए ये भारतवर्ष है जहां पे गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, और वहां पे प्रतिदिन लाखों गाय, हजारों गाय कटती हैं, वो भी जब अभी कई स्टेट्स के अंदर काउ स्लॉटर बैन है तब, और वो भी अभी उसकी परसेंटेज रिलेटिवली पहले से कम है, लेकिन फिर भी इतनी गाय बकायदा कटती हैं तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वहां पे परेशानियां नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन हम हो सकता है समाज में इतने बड़े लेवल पर क्रांति ना ला सकें, लेकिन कम से कम अपने इंडिविजुअल किचन से, अपने इंडिविजुअल बाथरूम से हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं, और जो भी हमारे संभव हम प्रयास कर सकते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुस्तक वितरण करने से समाज के अंदर एक क्रांति अवश्य आएगी। जब भक्त लोग या अन्य लोग ऐसे पुस्तक पढ़ेंगे तो वो भी जागरूक होंगे कि कैसे हमें आधुनिक शिक्षा क्या है, केवल समय की बर्बादी है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी के बोल्ड स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रचार करना चाहिए, और सही व्यवस्था करने का, जो भी हम इस संकीर्तन यज्ञ में आहुति डाल सकें, हमें हर किसी को अपना संभव प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। 1-2 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ये जस्ट नाला पार करते हैं। यस, पॉलिथीन निकाला जाता है। यस, ये दुर्गति है। एक्सीडेंट, वो क्या कहते हैं, जब उसके पीछे की टांगों में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाय ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 15-20 दिन से ऊपर जीती नहीं है, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती है, तो फिर उसको वहीं पे मेडिसिन करते हैं, लेकिन मर जाती है। सच बात है ये तो। ये रोज की यहाँ पे 10, 15, 20 गाय रोज मरती है एनिमल हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली। और ये लोग पन्नी के अंदर जैसे खाना वगैरह डालते हैं, और ब्लेड्स होते हैं, शेविंग ब्लेड्स वगैरह, तो उससे भी बहुत दिक्कत आती है। yes. तो यानी दुर्भाग्य की बात है ये, लेकिन हम लोग अपना प्रयास, इसको ये मैंने इसलिए नहीं बोला हतोत्साहित करने के लिए या डराने के लिए, वरना इसलिए बोला कि हमारे कई भक्त लोग प्रयास भी कर रहे हैं, इवन बाकायदा मौतिक शिक्षा प्राप्त की होगी उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारे भक्त लोग गौशाला और कृषि के अंदर जो है अपना यथासंभव योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, और भक्त करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुस्तक वितरण बंद कर दें, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुस्तक वितरण बंद कर दें, वो अवश्य करें, प्रचार करें। प्रचार करेंगे, 1000 लोगों का प्रचार करेंगे, 10 भक्त बनेंगे, उन 10 में से कोई 1 या 2 तो इनिशिएटिव लेगा, और किसी प्रकार से भगवान किसको एम्पावर करके उससे क्या सेवा कराएंगे, लेकिन ये भावना हम सब भक्तों को रखनी चाहिए। आपसे व्यक्तिगत बात कर लीजिए। कहना बहुत आसान है प्रभु जी, कहना बहुत आसान है। गाय होना आसान है, गाय को पालन करना, पहले पुरातन काल के अंदर गौशाला कोई मॉडल नहीं था, हर घर के अंदर गाय होती थी, और सुबह सुबह पूरा विलेज जो है गोचर भूमि के अंदर उनको चलाया जाता था। गौशाला में क्या होता है, बाद में गाय बूढ़ी हो जाती है, बैल बूढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें कसाई घर में भेज दिया जाता है। अगर कोई दानदाता ना हो, ट्रस्टी ना हो, तो ये कहना बड़ा मंदिर में गाय होनी चाहिए, हमारा है हर गृहस्थ के घर में गाय होनी चाहिए, है कि नहीं? ये होना चाहिए हमारा मोटो। ये नहीं मंदिर में गाय होनी चाहिए, हर काम मंदिर वालों को थोप दो बस। आप बुरा मत मानिएगा, ये हमारा सिद्धांत है भारत के अंदर, हिंदुओं का सिद्धांत यही है, भगत सिंह हो मेरे घर में नहीं। प्रॉब्लम ये है, आपको मुझे क्या करना है, मैं नसीहत तुम्हारे लिए, वसीयत मेरे लिए, ऐसा है। ये हमारे हिंदुओं का सिद्धांत है, बुरा ना मानिएगा, बड़ा गलत सिद्धांत है, ऐसा है कि नहीं? क्यों ना हर मंदिर में होनी चाहिए? क्यों भाई, हर घर में होनी चाहिए। आप जाइए गांव के अंदर जहां पे गाय हो, गाय की सेवा कीजिए। आज ब्रज में जाइए, आज भी जो रिमोट गाय, हर घर में गाय है, ऐसा है ना? लेकिन आज लोग जमीन बेचते जा रहे हैं और उसके वो टावर खड़े होते जा रहे हैं। खाली मंदिरों में गाय क्यों होनी चाहिए, है कि नहीं? हर घर से दूध आना चाहिए। जब माधवेंद्रपुरी ने गोपाल का इंस्टॉलेशन किया तो हर ब्रजवासी ने 1-1 गाय दिया, और गोपाल के पास कितना हो गया, सहस्त्र गाय, गाभी, गोपाल हईला, 1000 गाय गोपाल के पास हो गया। आज भी गोविंद देव जी जयपुर के अंदर जो हैं, उनके नाम पे कितना ही गौशाला उनका है, उस गाय का दूध आता है उनकी सेवा के लिए। ये व्यवस्था पहले किया करते थे, ऐसा है। तो वो कौन देखेगा, तो वैश्य देखेंगे, ऐसा उनको प्रयास करना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, आपने बोला तो इसीलिए जो है मैं एक अब सिद्धांत है जो उसकी गलत धारणा है,
उसको दूर करना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, मंदिर में सब होना चाहिए, ये बड़ा गलत सिद्धांत है। हरे कृष्ण। जय श्री राधा रमन जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।